चलिए 1 घंटा सामर्थ के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज के वचन को इसको हम शुरू करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान पिता, आज की इस नए दिन नई रोशनी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन को बनाए रखा, आपकी करुणा बनी है, इसलिए देह आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे स्वामी। और ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप तरस खाएं, अनुग्रह करें, रहम करें प्यारे खुदावन, कि आज की ये जूम सभा एन आवर विद पावर हम सबको आपकी निकटता में लेकर आए और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जितने लोग आज कार्यक्रम में सहभागी हैं, हर एक को आप नाम नाम आशीष दें प्यारे प्रभु जी। और जितने लोग प्यारे प्रभु जी इस कार्यक्रम को संचालक दल में शामिल हैं, आप उनमें से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुना। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें और एक सुबह दिया है कि परम पिता परमेश्वर के वचनों से हम कुछ अध्ययन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और आज के जितने भी आज उपस्थित हैं, आप सबों को मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आपको हम सुबह के वक्त धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमें एक नया दिन दिया है और इस दिन में आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आज की सुबह हमारे साथ शुभ परिवार में जितने भी हमारे पासवान हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं, सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी दया और अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे, ताकि हम आपकी स्तुति और इबादत हम इस जुम के माध्यम से कर सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से सराय ग्रहण कर, आमीन। हमारा आज का जो विषय है, विश्वास का मनुष्य। बाइबल में आप जानते हैं कि विश्वास का मनुष्य हम किसको कहेंगे। इस वक्त खास करके जितने भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और आप जानते हैं विश्वास का मनुष्य बाइबल में है, उनके विषय में हर एक कोई अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। विश्वास का मनुष्य हम किसे कहेंगे। तस्वीर में से पता चलता है कि हम अब्राहम के विषय में हम भली भांति जानते हैं। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। अब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया और वह निकल गया। वह नहीं जानता था कि किधर जाएगा। लूत भी उसके साथ निकल गया। लूत अब्राहम का पीछा किया और अब्राहम परमेश्वर का पीछा किया। लूत को बहुत जल्दी रहने का जगह सदोम मिल गया। अभी हम एक गुलामी के जैसा उसको देख सकते हैं। दुनियादारी वास्तविक तौर से आत्मिक गुलामी की ओर ले जाता है, पर अब्राहम का चरित्र हम उभरते हुए पाते हैं। उस चरित्र उसका उभरता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन जब हम मनुष्य का पीछा करेंगे और मनुष्य के पीछे हम जाएंगे, तब हम लूत के जैसा हम धोखा खाएंगे। लूत के जैसा हम हमारा सोच और विचार जो सही होना चाहिए वो सही नहीं होगा, और लूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का पीछा किया और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। नंबर 1 में हम अब्राहम के विषय में पाते हैं
एक सहानुभूति वाला मनुष्य, एक सहानुभूति वाला मनुष्य था। अब्राहम के विषय में हम लोग एक उसका चरित्र पाते हैं। पहला चरित्र था कि वह एक सहानुभूति वाला मनुष्य था। उत्पत्ति के किताब 14 उसका 13 और 14 में हम पाते हैं, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी, ममरे, जो एस्कोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। अब्राहम जहां पर रहता था उनके साथ वाचा बांधे हुए थे कि हम एक साथ रहेंगे, हम किसी का हानि नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम के साथ रहेंगे। इस तरह से बांज वृक्षों के बीच में अब्राहम रहता था। और ऐसा हुआ कि जब राजाओं ने बहुत सारे राजाओं के विरुद्ध में लड़ाई की, और उस समय क्या हुआ कि लूत का सारा घर बार, सारा संपत्ति, और लूत को भी पूरा परिवार के सहित उनको क्या कर ले गए, बंधुआई में ले गए। और बंधुआई में ले गए जाने के बाद में एक व्यक्ति वहां से बच कर निकलता है और अब्राहम को सूचना देता है कि आपका भतीजा जो है बंधुआई में ले गए हैं। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि चुनाव हमारे जीवन में बहुत सारा विपत्ति और समस्या लाता है। और यहां पर अब्राहम सीधे दोषारोपण नहीं किया। वह कह सकता था कि आप जो चुने हैं, जिसके चलते यह समस्या आया है। लूत को वो सीधे दोषारोपण नहीं किया, और दोषारोपण करने के जगह जैसे ही सुना कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। एक सहानुभूति जो कि अपने भतीजा के प्रति दिखाया, सचमुच में या उनका जो पहला गुण था। वो कह सकता था कि आपने जो जगह चुने हैं, जो सही जगह नहीं था, जिसके चलते आपको बंधुआई में जाना पड़ा, आप गुलामी में गए हैं, आप वहां पर मरो या जियो हम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कहे। उसने आप जैसे सुना 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर के अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और लड़ाई के मैदान में उतर गया। यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 29 में कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हम लोग पहला देखते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह से लूत बचाया गया, और या उससे पहले कि इब्राहिम भी लूत को छुड़ाता है, गुलामी से छुड़ाता है, बंधुआई से छुड़ाता है। और परमेश्वर भी यहाँ पर लूत को, इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। सदोम और अमोरा जब नाश हो रहा था, उस समय इब्राहिम को याद किया और लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर का चरित्र भी ऐसा ही है, लोगों को बचाना, लोगों को छुड़ाना। और ये चरित्र
इब्राहिम के पास भी था। इब्राहिम के पास भी कितना बड़ा सहानुभूति प्रकट किया, जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर हमारा सहानुभूति लोगों के साथ करता है, लोगों की देखभाल करता है, लोगों की मदद करता है। नंबर 2, एक साहसी मनुष्य था। इब्राहिम एक साहसी मनुष्य था। उत्पत्ति उसका 14 में कहता है, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। एक साहसी मनुष्य था और सचमुच में यहां पर हम देख सकते हैं कि यदि वो साहसी नहीं रहता तो कहता है कि जो कुछ हुआ उन्हें जाने दो, उन्हें रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपना साहस का यह परिचय हम पाते हैं कि किस तरह से आपने लोगों को इकट्ठा करता है, एकत्रित किया था, और किस तरह से दल दल बांध करके यहां से उनका पीछा करता है। उत्पत्ति 14 उसका 15 में कहता है, और आपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया। अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया। सचमुच में किस तरह से अब्राहम अलग अलग दल बांध करके रात को चढ़ाई करता है, रात को चढ़ाई करता है, और होबा तक और दमिश्क की उत्तर ओर है उनका क्या करता है, पीछा करता है, उनको खदेड़ता है। जिस तरह से यशाया उसका 41 उसका 2 में कहता है, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान और उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। सचमुच में परमेश्वर का यह वचन कहता है, पूर्व दिशा से एक को उभारा है, और यहाँ पर जितने भी उनके धनुष हैं, तलवार हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी हैं, भूसे के समान कर देता है। वह परमेश्वर ही, वह परमेश्वर ही है। सारा शक्ति का श्रेय जो अब्राहम के ऊपर में जाता है वह है उनका परमेश्वर था। परमेश्वर ही वो शक्ति प्रदान किया कि उन्होंने 4 राजाओं को हरा करके अपने भतीजा लूत को छुड़ा करके लेकर आता है, उनके सारे संपत्ति और सारे धन दौलत को लेकर लौटता है। यशाया उसका 41 उसका 3 में कहता है, वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी ना चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। अब्राहम उस मार्ग से कभी नहीं चला था, उस जगह कभी नहीं गया था, लेकिन उन्हें खदेड़ा और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी ना चला था, बिना रोक टोक के वह आगे बढ़ा और विजयी हासिल हुआ। फिलिपियो उसका 4 उसका 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही वचन से, यही शक्ति से, यीशु मसीह का ताकत से मूसा और जोसेफ और दानियल जैसे पौलुस बड़े बड़े बाइबल के हीरो लोग थे, वे बड़े बड़े कार्य किए। और अब्राहम भी परमेश्वर के शक्ति से, सामर्थ से
वह किया जो वह नहीं कर सकता था। वचन कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। नंबर 3, एक शक्तिशाली मनुष्य। अब्राहम का जो तीसरा गुण में हम पाते हैं, एक शक्तिशाली मनुष्य। एक शक्तिशाली मनुष्य था। उत्पत्ति 14 उसका 16 में कहता है, और सारे धन को और अपनी भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। 4 राजाओं को अब्राहम क्या करता है, हरा देता है, और सारे धन और अपने भतीजे लूत, उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंधुओं को क्या किया, लौटा करके लेकर आया। अब्राहम परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से, और एक शक्तिशाली मनुष्य था। अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से और शक्तिशाली बना, और 4 राजाओं को हरा करके वो विजयी हुआ, और यहां पर अपने भतीजे लूत को लौटा करके लाता है। अब्राहम एक अलग किया हुआ व्यक्ति था, जो मूर्ति पूजक देश से परमेश्वर ने उनको बुलाया था। जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था, वह लड़ाई में चला गया, जो पवित्रता के लिए अलग किया हुआ था। प्रेरणादायक उपस्थिति वह युद्ध के मैदान में था। जिस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में उसको बुलाया था, अलग किया था। प्रेरणादायक उपस्थिति वह युद्ध के मैदान में था, जीत दिलाया। लूत दुनिया के लोगों से मिल गया और अपने आप को नहीं बचा सकता था। एक जो अलग किया हुआ व्यक्ति ही दूसरों को बचा सकता है। एक संसारिक व्यक्ति नहीं बचा सकता। अब्राहम का शक्ति विश्वास पर आधारित था। अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो दुनिया से अलग होकर परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। समसोन को याद करें, जो परमेश्वर से अलग होकर किस तरह से गिर गया। डाली को तना से जुड़ा रहना चाहिए यदि वह सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो अब्राहम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। नंबर 4, एक व्यक्ति जो अपने पर भरोसा करता है। अब्राहम अपने पर भरोसा करने का मतलब उनका भरोसा केवल परमेश्वर पर था। उनका भरोसा केवल परमेश्वर पर था। उत्पत्ति 14 उसका 23 में कहता है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। सदोम के राजा जब वो युद्ध से अब्राहम विजय हुआ तो सदोम के राजा से वह कुछ नहीं लिया। और अब्राहम यहां पर कहता है कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। एक व्यक्ति जो अपने पर भरोसा करता है और वह परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर भरोसा करता था, उससे एक चीज, एक सूत या जूती का बंधन भी नहीं लिया। हम यहां पर जिस तरह से हम देखते हैं, अब्राहम सालेम का राजा से जो चाहिए था वह लिया, क्योंकि वह परमेश्वर का महायाजक और सालेम का राजा था। पर सदोम के राजा से कुछ नहीं लिया। ऐसा ना कहे कि मेरे द्वारा अब्राहम धनी हुआ है। संसारिक चीजों को संसारिक राजाओं ने
उनको दे करके धनी किया है, ऐसा लोग ना सोचे। परमेश्वर ही उसे धनी किया था। यह एक अपने पर भरोसा या आत्म संतुष्टि ही नहीं है, पर एक पवित्र जलन है जो परमेश्वर का चरित्र के नाम पर था। यह ऐसा भरोसा था जो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना है। चलिए हमारा हृदय भी इसी तरह का अभ्यास करे, जैसा अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करता था, उसी तरह से हम भी पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर ही हमारा धन और सारे चीज है। परमेश्वर ही हमारा शक्ति है, परमेश्वर ही हमारा सामर्थ है। और हमारा हृदय भी जैसा अब्राहम पूरी तरह से समर्पित हुआ, उसी तरह से परमेश्वर पर हमें भी भरोसा करना है। व्यवस्था विवरण 32 उसका 9 में कहता है, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। सचमुच में यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। और परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा शक्ति है, सबसे बड़ा सामर्थ है। नंबर 5, एक व्यक्ति जो परमेश्वर स्वीकार किया। अब्राहम को परमेश्वर स्वीकार किया, अब्राहम को परमेश्वर स्वीकार किया, ग्रहण किया। उत्पत्ति 14 उसका 18 में वचन कहता है, जब सालेम का राजा मेलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। यहां पर देख सकते हैं, जब युद्ध से वो लौट रहा था, लड़ाई के मैदान से थका मंदा लौट रहा था, सालेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु लेकर उनके पास आया। वह रोटी और दाखरस के द्वारा तारोताजा किया गया। यीशु मसीह भी परमेश्वर के पास महायाजक का काम कर रहे हैं। जो अब्राहम के जैसा विश्वासी हैं, उन्हें आशीष देगा। जैसा अब्राहम परमेश्वर के नाम से चलता था, काम करता था और परमेश्वर उसके साथ होकर के लड़ता था, रोटी और दाख रस के द्वारा वह तारोताजा हुआ। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें हर समय अपनी ताकत से, सामर्थ्य से हमें तारोताजा करता है, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए हर एक चीज का व्यवस्था करता है, उपाय करता है, ताकि हम परमेश्वर में आनंदित और उसके कार्य के लिए आगे बढ़ सके, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर हो सके। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उत्पत्ति उसका 14 उसका 19 में कहता है, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। एक राजा परम पिता परमेश्वर का एक सेवक महायाजक जो कि अब्राहम को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। आज यीशु मसीह महापवित्र स्थान में महायाजक का काम कर रहे हैं। वह हमें आज वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो हमें आशीषित करना चाहते हैं। जब हम अब्राहम के जैसा उनकी ओर अपने नजर उठाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे और पूरी मन से उस पर समर्पित होंगे, हमें भी वही आशीष हमें प्राप्त होगा, हमें वही आशीष मिलेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी बड़ाई और महिमा करते हैं। हम सबको भी इब्राहिम के जैसा पूरी तरह से आप में समर्पित होने के लिए आज की सुबह में हमें सिखाइए, हमें मदद कीजिए, ताकि हमारा विश्वास भी आपके ऊपर हो, आपके ऊपर बना रहे। इस समय हम सारे वचनों का आपके ऊपर में
आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के वचन हमारे हृदय में होने पाए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वराज ग्रहण कर। आमीन।